ऊंची आवाज में हालेलुया, फिर से ऊंची आवाज में हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ जितनी ताकत हाथों में है उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें। आज आप सेम वापस नहीं जा रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आपकी गवाही का दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने जन खुश हैं परमेश्वर की हुजूरी में? आज प्रभु भोज आप लेंगे और हमारा बिलीव है कि आज परमेश्वर का आत्मा आपके बंधनों को तोड़ेगा, बीमारियों को खत्म करेगा। उन दुष्ट आत्माओं से आज आप आजादी पाएंगे, उन गुप्त पापों से आज आप रिहाई पाके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने पूरे ध्यान से आत्मा में विश्वास में रहते हुए सुनना है, ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर ने बड़े और अद्भुत काम लोगों की जिंदगी में किए। क्योंकि जब आप सुनते हैं, सुनने से विश्वास पैदा होता है और विश्वास आपकी गवाही को, आपके मिरेकल को आपकी और भी स्पीड के साथ लेके आता है। तो टेस्टिमनीज आपके फेथ को बढ़ाती हैं। अक्सर लोग जब चर्च में आते हैं हमेशा यही बताते हैं, जब हम पहली बार चर्च में आए, हमने गवाहियों को सुना, तब हमारा विश्वास बना कि हाँ वाकई परमेश्वर बड़े और अद्भुत काम कर सकते हैं। तो आज की गवाहियां जब आप सुनोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि परमेश्वर कितने बड़े, अजीब और अचंभी रीति के साथ लोगों को चंगा कर सकता है। तो आइए टेस्टिमनीज को हम सुनते हैं। भाई आप बताएं अपने बारे में, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सोनी है। रहने वाले कितों दे तुसी? मैं जलंधर माडल हाउस तो। 16 साल पहले आपके लंग्स में बीमारी शुरू हुई थी, फेफड़ों का रोग हुआ था आपको। हाँ जी। आप बताएं कैसे ये बीमारी शुरू हुई थी, क्या क्या तकलीफ आपको रहती थी? ब्रदर मैं 2009 ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਮੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬਲੱਡ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਲੱਡ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ। मैं अपने घर गया, पहुँच गया, बहुत मुश्किल नाल मेरा साह जड़ा रुक गया सी। उहदे नाल मैं अपने पिता जी दरवाज़ा खड़काया, मेरे पिता जी बाहर आए। मेरे घर दे सारे वो ब्याह ते गए पे सी ते मेरे पिता जी ने देखा कि मेरे कपड़े सारे खून नाल लगभग हो चुके आ। ते मेरे पिता जी मैनू ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬਲੱਡ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਹਸਪੀਟਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਉੱਥੇ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਆ ਹਸਪੀਟਲ ਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਐਕਸਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਟੀਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਟੀਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ फिर उन्होंने मतलब कि होर टेस्ट किए मेरे, मतलब कि मैनू दसिया कि मैं भी मैनू टीवी हो चुकी है और इसी वजह से शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था आपका। हाँ जी। वजन कितना था उस समय पहले? उस टाइम मेरा वजन 40 किलो रह चुका सी। पहले कितना था? मेरा पहले 70-75 किलो वजन हैगा सी और 40 किलो के करीब रह चुका था। ब्लड भी कम हो चुका था। हाँ जी। और आपकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि आपके रिलेटिव जो थे वो आपको पहचान नहीं पाते थे, आपकी ऐसी शक्ल। हाँ जी। मेरा रंग बहुत ज्यादा काला हो गया सी। आप काम क्या करते थे? हाँ उस समय? जी। काम क्या करते थे? मैं सरकारी जॉब करता वा कारपोरेशन च। ओके। हाँ जी। और इसी बीमारी के कारण पूरी तरह से बेड पे जा चुके थे। हाँ जी। और जॉब के ऊपर भी जाना बंद हो चुका था। हाँ जी। आप एक ही हॉस्पिटल में गए या चेंज करके? नहीं, मैं 4-5 हॉस्पिटलों ते गया वा। मेरे हर डॉक्टर ने मैनू यही दसिया कि भी तेनू टीवी हो चुकी है। तो कितने साल आपने दवाइयाँ खाई, इलाज? मैं घट तो घट 2019 तक मैं दवाई खाधी है।
मतलब लगभग 10-11 साल आपने इलाज हाँ जी, करवाया, दवाई मैं खाधी है जी, पर कोई फर्क नहीं पड़ा आपको? कोई फर्क नहीं पिया। और डॉक्टर ने जब आपके लंग्स में, फेफड़ों में टीबी के कारण पानी भर गया था, कैसे ट्रीटमेंट, कैसे इलाज चलता था आपका फिर उस समय? उस टाइम मैनू मेरी बाहरों डॉक्टर बुलाया कई हॉस्पिटल वाले ने, उन्होंने मैनू दसिया कि तेरे जड़ा अंदर आ मतलब कि फेफड़िਆਂ ਦੇ अंदर ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਥਾਣੀ ਦਵਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। और आपके इलाज के ऊपर लाखों रुपए लग चुके थे। हाँ जी, मैं 3 बैंकों तो लोन लिया, पंजाब नेशनल बैंक तो, सिविल लाइन बैंक तो, प्रताप बैंक तो मैं 15 लाख रुपया लोन चुकया वा अपने इलाज के लिए। हाँ जी, 15 लाख रुपए लोन के ऊपर लेना पड़ा। लिया पे पड़ा। और 15 लाख रुपए इलाज के ऊपर लगने के बाद कुछ फर्क नजर आया कि नहीं? नहीं जी। और जब लास्ट में डॉक्टर ने चेक किया, उन्होंने बताया कि जो फेफड़े हैं वो पूरी तरह डैमेज हो चुके हैं। हाँ जी। अंदर जो है वो जख्म बन चुके हैं। हाँ जी। लास्ट में डॉक्टर ने आपके परिवार वालों से साइन करवा लिए कंसेंट पेपर। हाँ जी, मैनू 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਵੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਫਿਰ ਕਈ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲਿਬੜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀ ਪਈ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈ ਖਾ ਜਿੰਨੀ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ 19 ਤਰੀਕ 2019 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲਵ ਲੈਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ ਮੈਂ। ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਚਰਚ ਜਾ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਚੱਲ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਸੋਜਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸੋਜਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਸੋਜਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਆਟੋ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹੱਲੇ वालिया ने मैनू, जब आप इतने ज्यादा बीमार हो चुके थे, वेंटिलेटर के ऊपर थे आप, हाँ जी, जब आपके जो रिश्तेदार थे उन्होंने जब आपके लिए प्रेयर करवाई तो आपको होश आई उसके बाद, और वेंटिलेटर से आपको उतारा गया था। हाँ जी, हाँ जी। फिर आपको बताया गया कि तुमने खामरा चर्च में जाना है, क्योंकि डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे बस की बात नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। और जब चर्च में आए तो 6 जून की ये बात है, तो जब इन्होंने मीटिंग को अटेंड किया उसमें जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी, बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। यीशु मसीह के नाम से अपनी छाती पे, मुंह पे हाथ रखो, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, छोड़ जाओ यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आजाद घोषित करता हूं। आप बताएं, जब आपने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया अपने लिए, उसके बाद क्या बदलाव नजर आया आपको? मैं मतलब कि उसे दिन जिदा मैं प्रेयर अटेंड की, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਦਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਕੋਈ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੀਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਆਮੀਨ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ
ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਬ ਵਾਲੇ ਹਵਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸੋਨੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਕਵਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਵਾਂ काम करके आना बहुत बढ़िया तरीके दे नाल और उसके बाद से कोई आपको बीमारी नहीं है टीबी नहीं का जी, रोग नहीं है कोई कोई लंग्स रोग खराब नहीं। नहीं है हाँ जी। और अभी आप कितने 4 साल के करीब हो चुका है आपको हाँ 4 जी। साल से ज्यादा ही हो गया हाँ जी, हाँ जी। कोई मेडिसिन नहीं कोई कोई इलाज मेडिसिन नहीं जी अभी- मैं कभी कभी चेक कराया नहीं डॉक्टर ना मैं जाना अभी मैंने दवाइयाँ वजन तो आपका जो वेट था वो 40 किलो रह गया था अभी वो भी बढ़ चुका है हाँ जी 64 किलो मेरा वजन है ना और कोई टीबी का रोग नहीं है नहीं लंग्स भी जी। पूरी तरह से हील हो चुके हैं हाँ जी तारीफ करें के लिए से अपने हाथों को उठाए थैंक यू जीसस बोलते हुए ऊंची आवाज में जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें ऊंची आवाज में हालेलुया इस बड़ी गवाही के लिए अपने हाथों को हिलाएं और थैंक यू जीसस बोलते हुए जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें कि एक नया जीवन परमेश्वर ने इस भाई को दिया है आज उस बीमारी से पूरी रीति के साथ ये चंगाई पा चुके हैं हील हो चुके हैं आज आपके बीच में जितने ऐसे केसेस हैं जितने ऐसी बीमारियां डॉक्टर्स ने अगर जवाब दे दिया है तो डोंट वरी अपना विश्वास परमेश्वर पर बनाए रखें आज उन बीमारियों का आखिरी दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में तैयार हो जाओ चंगाई को ग्रहण करने के लिए कलीसिया ऊंची आवाज में बोले हालेलुया थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू हालेलुया तारीफ करेंगे परमेश्वर की जोर से आइए हम इसी तरह से नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे ये कोलकाता चर्च ब्रांच की गवाही है इस ब्रदर का नाम विनोद दास है इनकी गवाही है कि 29 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया था और ये भाई बताते उस नशे के कारण ये पूरी तरह से डिप्रेस हो चुके थे तो आज ये कोलकाता चर्च से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं तो आइए हम इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनेंगे सबको जय मसीह की मेरा नाम विनोद दास है मैं पाटोली ब्रांच से अपना गोवा दे रहा हूँ मैं 16 साल उम्र से नशा करते थे दोस्तों लोगों से दोस्तों में मिलकर को दारू खैनी एक दिन में बोतल पी लेते थे मेरे पास पैसा नहीं रहने से मैं दोस्तों लोग से उधार करते थे कितना बार मैंने अपने परिवारों से मारपीट किए हैं दोस्तों से मारपीट किए हैं और कितने बार मैंने गाड़ी लेकर को मरने को भी कोशिश की हूँ मेरा परिवार ने अंकुल मिनिस्टर डेवलपमेंट लाई और मैं यहाँ आकर को पूरा अच्छा हो गया बीच में तो डिप्रेशन हो चुका था मैंने कितना बार मरने को भी कोशिश की है लेकिन आज मैं बहुत अच्छा हूँ चार महीने से मैंने निशा भांग कुछ नहीं करता हूँ सबको जय मसीह की गवाह के लिए सबको धन्यवाद हालेलुया तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस छुटकारे से भरी हुई टेस्टमनी के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस ब्रदर ने बताया कि उस नशे के कारण इनकी मैरिज लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी फिर इनकी वाइफ के जरिए इनको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला और 17 नवंबर 2024 को जब प्रभु के दास ने स्पेशल प्रेयर की उन लोगों के लिए जो नशा करते हैं और जैसे ही इस ब्रदर ने उस प्रार्थना को रिसीव किया आज 4 महीने 6 दिन हो चुके हैं ये टोटली डिलीवर हो चुके हैं टोटली आजाद हैं इस बड़ी गवाही के लिए डिलीवरेंस के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की तारीफ करेंगे जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए सिस्टर क्या नाम है आपका मेरा नाम राजविंदर कौर है कहाँ से आप जिला संगरूर ते शहर धूरी तो 1.5 साल पहले आपको रीढ़ की हड्डी का रोग हुआ था
हाँ जी। क्या था वो रोग और उस बीमारी, उस रोग के कारण आपकी लाइफ में क्या चल रहा था? आप खुल के बताएं गवाही। ਬ੍ਰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰੀ ਕਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਦਰਦ ਵੀ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ, ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 4 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਮੈਡੀਸਨਾਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਡੀਸਨਾਂ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੰਗੜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੱਤ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਥੋਂ ਪੈਰਾਂ ਪਰ ਬੈਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਮਰ ਹਸਪੀਟਲ ਪਟਿਆਲੇ MRI ਕਰਵਾਈ ਡਾਕਟਰ ਨਾਗਪਾਲ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਕੇ ਜੋ ਦਬ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਨਸ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਲੌਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੈਠਣਾ ਨਾ ਖੜਨਾ, ਤੇ ਵੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬੈਠ ਸਕਣਾ ਤੇ ਨਾ ਖੜਨਾ ਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਚਲ ਘਰ ਰੱਖ ਲਏ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਰੈਸਟ 'ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਬੈਲਟ ਲੱਗੂਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਲਟ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਡੀ ਆ ਜੋ ਘਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ यानी कि डॉक्टरों ने दवाइयां दी तो उन्होंने कहा था अगर मेडिसिन खाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ा तो आपका ऑपरेट करना पड़ेगा। हाँ जी। क्योंकि आपकी जो रीढ़ की हड्डी के मनके थे वो टोटली सब घिसने शुरू हो चुके थे। हाँ जी। और दर्द बहुत ज्यादा था। आप अपना जो पैर था वो, हाँ जी, मैं तो ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਖਿੱਚ ਲੱਤ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। आपने फिजियोथेरेपी कराई, बहुत सारा ट्रीटमेंट जी, लिया। हाँ ये जी। जो आपके हाथ में बेल्ट है ये आपके लगी हुई थी उस समय। हाँ जी। बीमारी बढ़ रही थी, वो रोग बढ़ रहा था हाँ जी। जिसके कारण आप परेशान थे। क्या रहता था मन में भी अब मेरे साथ क्या होगा, जब मैं ठीक हो पाऊंगी या नहीं? हाँ जी, ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ, 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਬੈਡ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਲੈ ਹੈਂਡੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲੇਹੈਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇਹੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। यानी कि 5 नवंबर 2023 को व्हाइट कार्ड के माध्यम से आपके ऊपर परमेश्वर के दास के द्वारा लेहैंड प्रार्थना हुई। आइए देखते हैं पूरी स्क्रीन के ऊपर उस लेहैंड को। ठीक हो जाने दुखा दो छुटकारा मोहते जो पल्ला उसी दा फड़ दे, जो पल्ला उसी दा फड़ दे, जो जकड़े ने बीमारियां दे, जो जकड़े ने बीमारियां दे मंजे दे रहने नहीं दे। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रार्थना किया, आपके ऊपर लेहैंड प्रार्थना हुई, वो सामर्थ्य स्पर्श आपको मिला। क्या हुआ उस समय, आपने क्या महसूस किया था? उस बाद ब्रदर मुझे ना गर्माहट महसूस हुई ते जो मेरे ना उस टाइम भी बहुत ज़्यादा पेन हो रही सी, मैं बहुत मुश्किल से बैठी सी ते उस बाद जो दर्द जो मैं चेक किया ना खत्म हो गई सीगी। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮੈਂ ਘਰ ਗਈ ਨਾ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਦੀ ਦਰਦ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਆਕੜਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਕਰਦੀ ਆਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ 2-2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਪੇਨ नहीं हुई। नहीं मैं पहला सब अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले सब जन। जैसे प्रार्थना हुई उसी समय वो बीमारी, वो रोग, जो दर्द आपके सहन से बाहर था, वो उसी दिन से खत्म हो चुका है। हाँ जी। ये जो आपके हाथ में बेल्ट है ये लगी हुई थी, अब बेल्ट लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं जी। कोई मेडिसिन नहीं लेते आप? ना जी। पूरा काम करते हैं। हाँ जी। उठ बैठ पाते हैं। हाँ जी। आप दिखाइए उठ बैठ के। चलिए आप सच हाथों को उठाते हो थैंक यू जीसस बोले इस अद्भुत अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए।
आप देख रहे हैं उस बहन को पूरी रीति से हील होते हुए, मतलब चंगियाई को ग्रहण कर लिया है उन्होंने। परमेश्वर ने हील कर दिया उन्हें। जो चल नहीं पाते थे, खड़े नहीं हो पाते थे, बैठ नहीं पाते थे, बहुत परेशान थे। डॉक्टरों का कहना था कि ऑपरेशन होगा, पर जब प्रार्थना हुई, परमेश्वर ने छुआ, वो ऑपरेशन कैंसिल हुआ, पूरी रीति से हील हो चुके हैं। हाथों को उठाते हैं ऑनलाइन ब्रांचेस चर्च, थैंक यू जीसस बोले सबका। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। ये उधमपुर चर्च ब्रांच की गवाही है। इस सिस्टर का नाम प्रिया है और ये गवाही इनकी डॉटर की है जो जिसका नाम अवंतिका है। दिसंबर 2 को 2023 को इनके बेबी गर्ल हुई और उसके बर्थ के 4 दिन बाद ही उसे निमोनिया का रोग हो चुका था, जिसकी वजह से लंग्स में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल चुकी थी। और आज ये बहन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो आइए हम इनके मुंह से इनकी टेस्टमनी को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर की आत्मा ने इनकी बेटी को छुआ और हील किया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम प्रिया देवी है। मैं अपनी बच्ची की गवाही देने जा रही हूँ। मेरी बच्ची पैदा होते ही 4 दिन के बाद हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। डॉक्टर ने उसको निमोनिया बताया, फिर उसको वेंटिलेटर के ऊपर रखा। 15 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही वो, बहुत बीमार। हम हर 15 दिन के बाद हॉस्पिटल में जाते रहे। फिर डॉक्टर ने इसको अस्थमा के लक्षण बताए, फिर इसको 2 पंप लग गए। वो 2 पंप हम जो एक पंप था वो हम दिन की 4 बार देते थे, और जो दूसरा वाला पंप था वो हम 2 टाइम देते थे इसको। फिर भी इसको आराम नहीं लगा इसको। फिर हमने 10 से 12 डॉक्टर चेंज किए, 3-4 हॉस्पिटल चेंज किए हमने, कहीं भी मेरे बच्चे को आराम नहीं लगा। फिर जी के द्वारा हमें खामरे चर्च का पता चला। फिर हम लगातार उधमपुर ब्रांच में आए। फिर 3 नवंबर 2024 को हम पहली बार खामड़ा में गए। उधर पापा जी ने प्रोफेटिक वर्ड दिए, मैंने वो अपनी बच्ची के लिए रिसीव किए। पापा जी ने बोला अस्थमा के रोगी चंगे हो जाओ। तो फिर उसके बाद मेरी बच्ची की हीलिंग होने लगी। बच्ची पूरी तरह से चंगी है। कोई पंप नहीं देते हैं उसके, कोई दवाई नहीं देते हैं। अब मेरी बच्ची हील हो चुकी है। इस गवाही के लिए मैं प्रभु का और प्रभु के दास दासियों का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस सिस्टर ने बताया कि डॉक्टर ने इनकी बेटी को पूरी तरह से जवाब दे दिया था और कहा था कि जितना टाइम ये जिएगी पूरी लाइफ टाइम इसे मेडिसिन खानी पड़ेगी। और 3 नवंबर 2024 को जब ये खामरा चर्च में मौजूद थे, उस दिन परमेश्वर के दास ने खास हीलिंग के लिए प्रार्थना को किया। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आज 4 महीने हो चुके हैं। इनकी बेटी उस लंग्स की इंफेक्शन से, अस्थमा के रोग से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करेंगे, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। तो आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? विकास। कहाँ से आए आप? बिहार से। आपकी गवाही की आपके पूरे परिवार के ऊपर 2020 में जादू टोना हुआ था जी। खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि उस जादू टोने के कारण क्या क्या अटैक हुआ आपके परिवार के ऊपर, कैसी हालत थी आपकी? मेरे फैमिली में 2019 में किसी ने जादू टोना कर दिया था, तो मेरे मम्मी पापा तीनों बीमार थे। तो घर के हालात को मैं देखकर मुझे लगता था कि मैं मर जाऊं, क्या करूं। उन लोगों को देखकर मैं ऐसा लगता था कि मैं क्या करूं, मजबूर था। कि आपका पूरा परिवार इतना ज़्यादा भयानक मतलब कि वो बीमारी में था कि डॉक्टर भी उनको हाथ नहीं लगाते थे, आप बता रहे हैं कि? जी। तो लोगों को लगता था कि कोरोना वायरस हो गया 2019 में। तो मेरे पापा को कोई छूता भी नहीं था और बोलता था कि साइड में रहो, और मेरे मम्मी भी बोल नहीं। तो आप बता रहे कि पूरे परिवार की हालत को देखकर आप डिप्रेशन में चले गए थे? जी। कैसी हालत उस समय आपकी? बहुत अफसोस आता था कि मैं सोचता था कि क्या करूं, लगता कहाँ जाऊं, इन लोगों को छोड़कर भाग जाऊं, क्या करूं। काफ़ी महीनों तक ऐसे चलता रहा। उसके बाद मैं बहुत नशा करने लगा। उन लोगों को देखकर मैं सोचा इन लोगों से पहले मैं मर जाऊंगी, और कई बार सुसाइड करने की कोशिश की, और मैं बहुत। तो उसके बाद रोज धीरे धीरे आपका जैसे डिप्रेशन बढ़ता गया तो आप नशे में चले गए? जी। कौन सा नशा करना आपने स्टार्ट किया? पहले तो सिगरेट बीड़ी, और उसके बाद धीरे धीरे गांजा पीने लगा। और गांजा मैं पीता था बहुत, जैसे कि दिन भर में 20-25 चिल्लिम रोज पीता था। और उसके बाद मैं धीरे धीरे शराब पीने लगा, और
शराब पीते पीते उसके बाद मेरे नशा डे बाई डे बढ़ते गया, बहुत बढ़ गया। उन लोगों से हालात मेरा ज़्यादा ऐसी हो गया, मेरे घर वालों से हालात मेरा ज़्यादा हो गया। मैं जहाँ पाता था वहीं जाकर सो जाता था नशा करके, गली में जहाँ भी नशा मतलब जहाँ पाते वहीं सो जाता था। क्या बता रहे कि आप नशा करके बाहर लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे? जी। क्योंकि पूरी लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो चुकी थी। जी जी। तो आप बता रहे कि आपके, अगर आप ध्यान से इस भाई की गवाही को सुने कि पूरा परिवार बीमार था, जादू टोना हुआ पूरे परिवार के ऊपर, खुद भी बीमार हो गए, नशे करने लगे, डिप्रेशन में चले गए थे, एक नशेड़ी की तरह पूरी रात कहीं पर भी गिरे रहते थे। आप बता रहे कि आपने तंग आकर डिप्रेशन से, नशे से आपने कई बार अपने आप को मारने की कोशिश की आपने? जी हाँ। कितनी बार आपने कोशिश की ब्रदर? बहुत बार, मतलब जैसे कि कई बार ट्रेन की पटरी पे और कई बार छत पे नशा करते थे, वहीं सो जाते थे, तो वहीं पे से कूदने की कई बार कोशिश की, 5-6 बार। तो आपने कभी कोशिश नहीं की इन चीज़ों से बाहर आने की, नशा छोड़ने की? बहुत कोशिश की थी, मतलब नशा पड़ता था तो मुझे लगता था कि बहुत ख़राब लाइफ है, और जब नशा करता था तो फिर वो सब मैं सब चीज़ भूल जाता था, और नशा करके मैं सोया रहता था और मतलब गाली देता था अपने देवता देवी को। और मतलब कि आप मतलब कि कई बार आपने जैसे मरने की कोशिश की, मतलब कि आप पूरी तरह उम्मीद छोड़ चुके थे जीने की। तो आप बताएं फिर ऐसी ना उम्मीद भरी लाइफ में आपको अंकुन नशे के बारे में, यहाँ के बारे में कैसे पता चला? फिर 2020 से मैं यूट्यूब के जरिए कोशिश मतलब देखने लगा, यूट्यूब पे फॉलो करता था, और फॉलो करते करते मैं फिर यूट्यूब के जरिए 2022-23 में फिर मैं सोचा ये कौन है, मेरे ही बारे में बातें करता है। जब भी देखता हूँ वीडियो तो धीरे धीरे वैसे करते करते प्रीच सुनता था तो लगता था कि ये मेरे ही बारे में बातें करता है। तो मैं सोचता था कि मैं जाऊंगा, कहीं भी रहेगा ही तो मैं चला जाऊंगा। तो वैसे ही करते करते फॉलो करते करते 2024 में खामरा चर्च में आया था यूट्यूब के जरिए। तो उस दिन आप ये भाई चर्च में मौजूद थे। भाई बता रहे कि जैसे इन्होंने लगातार चर्च के साथ जुड़ना स्टार्ट किया और जैसे प्रभु के दास के वचनों को सुनते थे, भाई बता रहे कि मुझे लगता था कि मेरे बारे में बातें हो रही हैं, जो वचन भी अपोस्टल जी सुनाते थे, इन्हें लगता है कि डायरेक्ट मेरे साथ बात हो रही। इसके बाद ये भाई लगातार चर्चा आते रहे। फिर 16 जुलाई 2024 को परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रार्थना की थी, तो उसी प्रार्थना ने इस भाई की लाइफ को चेंज किया था। तो ये पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। खुदाबंद आपको दुष्ट आत्माओं से, वो सारे व्यभिचार की आत्माओं से, नशों की आत्माओं से आजाद कर रहा है। होली गोस्ट, होली गोस्ट। तो आप बताएं जैसे परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए स्पेशल प्रार्थना की और जैसे वो वर्ड आपके कानों में पड़े, जैसे वो प्रार्थना आपने रिसीव की, तो एकदम से बताएं क्या बदलाव आया जीवन में? फिर वैसे ही धीरे धीरे फिर ऐसा लगा कि करंट लगा, और उसके बाद धीरे धीरे बॉडी रिकवरी होने लगी और हर चीज से धीरे धीरे छुटकारा हो गया। उस दिन से बाद उस प्रार्थना को रिसीव करने बाद आप पूरी तरह से फ्री हैं जी। कोई बीमारी नहीं, कोई नशा नहीं, कोई नशा नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई डिप्रेशन। अब बताएं अब आपकी लाइफ कैसी है उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद? धीरे धीरे सब ठीक हो गया, हर एक नशा से फ्री हूँ। कितना टाइम हो चुका पूरी तरह फ्री है? 8-9 महीना हो गया। तारीफ करें के लिए थैंक यू जीसस बोले सब जन। इस डिलीवरेंस के लिए थैंक यू जीसस बोले अपने हाथों को। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम्हारा विश्वास है जितने लोग भी प्रार्थना में, अगर आप आज जो परमेश्वर के भवन में आए, तुम्हारा विश्वास है जैसे आज आप प्रार्थना को रिसीव करेंगे, वचनों को सुनेंगे, तो जैसे परमेश्वर ने इस भाई के लाइफ को चेंज किया, तो सेम गवाही आपकी होगी। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप बड़ी गवाही को लेंगे और आप इसी तरह परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। तारीफ करें सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। उसी की परमेश्वर के नाम की महिमा दे सब जन। तो आप बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानी है। कितों, कहाँ से आए आप? मैं तारीवाल खुड्डे तो। आपकी होगी 5 साल पहले आपने भारी सामान उठा लिया था, तो उसके कारण आपको रीढ़ की हड्डी का रोग शुरू हुआ था। हाँ जी। तो खुलकर अपने गवाही को बताएं कि वो कैसे रोग शुरू हुआ, कैसी हालत थी? 5 साल पहले मैं घर का काम कर रही थी, तो कोई भारी वजन उठाया गया। भारी वजन उठाने के नाल मेरे लक नूं दर्द होण लग पई। मैं डॉक्टर कोल गई तो डॉक्टर कहंदे ने भी एक्सरा करा के आओ। मैं एक्सरा करा के आई तो डॉक्टर ने दस्सिया भी तुहाडे मणके दबे गए आ।
मैं दवाई लैके आई, मैं पट्टी भी करवाई, फिर मैं 2-3 दिन बाद फिर पट्टियां करवाती रही, मैनू कुछ फर्क नहीं लगा। मैं फिर दूसरे डॉक्टर को गई, उन्हें भी पट्टियां कीतियां, दवाई दी, मैनू फिर कोई, मैं 4-5 तो वध डॉक्टर जड़े वो बदल चुकी सी, मैनू कोई फर्क नहीं सी लगता। डॉक्टर कहते भी थोड़ा कि चर पट्टी कराओ, बाद तुम बैड ते चल जाओगे। मैं क्या भी मैं बैड ते तो नहीं जा सकती, फिर मैं हौली हौली मतलब बैड ते थोड़ा थोड़ा चली गई, फिर मैंने चलना फिरना मुश्किल हो गया। मुश्किल होने का करके मैं मतलब बाथरूम जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया मेरे वास्ते। मैं मेरे घर दे मैनू लैके जाते सीगे, मैं बहुत टॉयलेट वाशरूम बहुत मुश्किल दे नाल जाती सीगी, दीवारां दा कई बारी सहारा कोई घर नहीं सी हुंदा, मैं दीवारां दा सहारा लैके जाती सीगी। क्या बता रहे कि आप हमेशा रोते रहते थे इस बीमारी के कारण, बल्कि पूरी लाइफ आपके डिस्टर्ब हो चुकी थी। हाँ जी। लगातार आपने डॉक्टर को भी चेक करवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ जी। तो आप बताइए फिर ऐसी हालत में आपको यहाँ के बारे में कैसे पता चला? फिर ऐसी 2019 तो ही मतलब के मिनिस्ट्री के नाल जुड़े हुए सी, फिर मैं वाइट कार्ड बनवाया, वाइट कार्ड बनाने के नाल मैं लेहैंड का फॉर्म भरिया, फिर मेरा लेहैंड मम्मा के द्वारा 2024 7 अप्रैल को होया सीगा। तो उसी लेहैंड ने इस बहन की लाइफ को चेंज किया, इस बहन को हील किया। तो ये पहले उस लेहैंड प्रार्थना को देखते हैं। यीशु मेरा मर गया था, जिंदा है यीशु मेरा। तो सिस्टर हमने देखा कि जैसे परमेश्वर की दासी ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की, तो आप बताएं कि जैसे वो हाथ आपके सर के ऊपर आया उसके बाद बताइए एकदम से क्या हुआ? फिर मैं एकदम डिग गई, डिगन के नाल जब मैंने सिस्टर ने उठाया तो मैं उठी तो मैं देखा तो मेरा शरीर बहुत हल्का हो गया सीगा। हल्का होने के नाल मेरी जी बेल्ट लगी सी वो भी उतर आ दी थी, जब मैं उतार के देखा तो मैं बिल्कुल चंगी हो गई, मैं हील हो गई सी। बल्कि उसी समय आप ठीक हो चुके थे। अब कितना टाइम हो चुका पूरी तरह ठीक है? मैनू 11 महीने तो बाद हो गया, मतलब कि हील होई नहीं। तारीफ करें सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर आप करके दिखाएं जो आप नहीं कर पाते थे, उठ बैठ कर देखें, झुक कर देखें। तारीफ करने के लिए सर थैंक यू, चीरस बोलते जाए सब जन, इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाए। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे, वो डॉक्टर जीसस यहोवा राफा आपको हील करने वाला परमेश्वर। थैंक यू जीसस बोले, इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। दिल्ली बुरारी चर्च ब्रांच से ये गवाही है और इस भाई का नाम रंजीत है, आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही का हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम रंजीत है, मैं दिल्ली बुरारी ब्रांच से बात कर रहा हूँ। मेरी आज की गवाही है, पिछले साल मेरी तबीयत खराब हो गई थी जिसके कारण मेरे यूरिन से ब्लड जाने लग गया था काफी। मैंने 3-4 डॉक्टर को दिखलाया बट मेरे कोई आराम नहीं आया था। तो लास्ट डॉक्टर को मैंने दिखलाया तो उन्होंने कुछ टेस्ट मेरे को लिख के दिए, उसके अंदर पता लगा कि मेरे को टीवी की भी शिकायत है आंतों में। तो उन्होंने कुछ मेडिसिन मेरे को लिख के दी लेकिन उससे भी मेरा आराम नहीं आया था। तो मेरी मम्मी शुरू से खामरा चर्च से जुड़ी हुई थी, तो जिनके साथ में आना स्टार्ट हुआ चर्च में। एक दिन परमेश्वर के दास प्रार्थना कर रहे थे सभी के लिए, तो मैंने भी उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव करा और बॉडी में उसके बाद अजीब सी झंझनाहट सी हुई। तो उसके 3-4 दिन बाद फिर मैं डॉक्टर के पास गया, खुद ही मम्मी लेके गई कि तू अब चल। और उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट लिखी दोबारा मेरे को टेस्ट करवाने के लिए, तो वो रिपोर्ट मेरी ऑलमोस्ट सारी नेगेटिव आई थी। प्लेट से रिलेटेड, यूरिन से रिलेटेड, जो आंतों में टीवी था वो रिपोर्ट भी एकदम नॉर्मल हो गई। डॉक्टर भी कह रहे कि एकदम रिपोर्ट ठीक आना पॉसिबल नहीं है, बट उनको यकीन करना मुश्किल था। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर के दासी का धन्यवाद करता हूँ। सभी को जय मसीह की। तारीफ करें सब तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इनकी गवाही में सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें टीबी के रोग से आजाद किया। तो 25 दिसंबर 2024 को क्रिसमस वाले दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य इनकी बॉडी में एंटर हुई और वो टीबी का अंत हुआ। अब ये पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो बड़े बड़े काम करने की ताकत रखता है। हालेलुया। जो डॉक्टरों के लिए इम्पॉसिबल है वो हमारा डॉक्टर जीसस कर सकता है। हालेलुया। तो आज आप डॉक्टर जीसस की हजूरी में हैं। जब आप आज विश्वास करेंगे तो आपकी बीमारियों का, आपके बंधनों का आज आखिरी दिन होगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाएं, हालेलुया बोले, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं।
सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਨਦੀਪ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। जून 2020 में आपकी शादी हुई थी। ਹਾਂਜੀ उसके बाद से जब बेबी के लिए आपने सोचा तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। ਹਾਂਜੀ क्या कारण था, डॉक्टर का क्या कहना था, इसके बारे में बताएं आप। ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਨਾਰਮਲ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ और सिर्फ 20% थे वो। हाँ जी। और इसी वजह से डॉक्टर का कहना था ये प्रेगनेंसी होना इम्पॉसिबल है। हाँ जी। तो आप एक ही डॉक्टर के पास गए या चेंज करा आपने? हमने 6-7 डॉक्टर चेंज किए। और कितने साल इलाज करवाया? 3 साल। और मैरिज के बाद एक भी बार प्रेगनेंसी नहीं हुई, नहीं देखी हाँ, आपने? हाँ जी नहीं हुई, एक बार भी प्रेगनेंसी नहीं हुई मैंने। इस चीज का आपके ऊपर, आपके मन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, क्या सोचते रहते थे फिर? ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੇਬੀ ਹੋਊਗਾ। तो उस समय लोग भी पूछते होंगे? ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਊਗਾ। आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर था पहले से? हाँ जी। और आप पहले से ही 8-9 साल से यहाँ अंकुर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ जी। तो उसके बाद कैसे परमेश्वर ने फिर आपकी जिंदगी में काम किया? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਆਏ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੇਬੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਨਾਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗਾ ਟੈਸਟ। और वो फर्स्ट टाइम पहली बार पॉजिटिव देखा हाँ जी आपने? फर्स्ट टाइम ਸੀਗਾ। कितनी खुशी हुई उसको? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ 20% ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ 20% ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੇਬੀ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮਿਲੀ ਆ। अच्छा, मतलब अप्रैल महीने में हाँ टेस्ट जी। हुआ था, उसमें 20% थे शुक्राणु। हाँ जी। और मई महीने में प्रेयर को रिसीव किया हाँ अगले जी महीने ही। हाँ जी 5 ਮਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗਾ। क्या हुआ फिर उसके बाद? ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ। और परमेश्वर ने बेटे के साथ आपको ब्लेस हाँ किया। जी कितने- ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। और शादी के कितने साल के बाद? 4.5 साल बाद। तारीफ करें कलीसिया अपने हाथों को उठाते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए ऊंची आवाज में उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें सब। आज भी जो ऐसे परिवार, ऐसी बहनें यहाँ पे मौजूद हैं जिनके पास बेबीज नहीं है या डॉक्टर्स ने बोल दिया है ये प्रॉब्लम है, यूट्रस में ट्यूब्स में प्रॉब्लम है या ओवरीज में प्रॉब्लम है या कोई भी ऐसी बीमारियां जो आपके प्रेगनेंसी ना होने का कारण है। आज आप जो परमेश्वर के घर में बैठे हैं, आज अकेले के ऊपर आप जानते हैं ऑयल के साथ परमेश्वर के दास ने बोला था लास्ट संडे के आपके ऊपर प्रेयर होगी, हैंकी के साथ प्रेयर होगी। तो जब वो प्रेयर होगी और परमेश्वर के दास जब खुद आपके लिए प्रेयर करेंगे तो आज वो बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, वो रसौलियां बाहर आएंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, वो गुप्त रोग छोड़ के जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, वो पत्थरियां फॉरेन एलिमेंट्स बाहर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टमनी के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? मनजीत कौर। कहाँ से हैं आप? मैं अमृतसर से। पिछले 15 साल से आपके ऊपर अटैक हो रहे थे, डरावने सपने आते थे। हाँ जी। आप हमेशा बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते। आप बताएं क्या क्या हो रहा था आपके साथ और उसके कारण घर में आपकी लाइफ में कैसा हो रहा था, परिवार में कैसा माहौल था, वो सारा कुछ। हाँ जी ब्रदर, मैनू 15 साल पहलों बुरे सुपने आउंदे सी ते सुपनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਰਾਵਾਂ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਲੇਸ਼ ਲੈਣ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਮੰਦਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਨਾ ਘੁਲਣਾ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਣਾ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਣੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਬੱਤੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਕੌਣ ਆ। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਉਣਾ, 10 ਵਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਨਾ
ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਣਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਇੰਨੇ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦਾ, ਇੰਨੇ ਮਿਹਣੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਰਚ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਾਂਬਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਮੈਨੂੰ ਭਾੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਚਰਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪੀੜਾਂ, ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਦੁਖਣਾ, ਲੱਕ ਦੁਖਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਸੀ ਰਹਿਣੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਚਣੀ ਨਾ। मैं सिर्फ लून दे नाल रोटी खांदी सी, होर कुछ नहीं सी खांदी। लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो गई थी, आप डिप्रेशन में चले गए थे, अपने आप को मारने की कोशिश करते थे। मैं अपने आप को मारने की कोशिश करती सी। और जब आप ऑनलाइन मीटिंग को देखा, गवाहियां सुनी, तो आपके मन में बदलाव आया? हाँ जी, मेरे जीवन च बदलाव आया। फिर विश्वास बढ़ता गया और लगातार आप ऑनलाइन मीटिंग को देखने लगे। ऑनलाइन मीटिंग देखती सी, रात 10 बजे, दिने 12 बजे। ये बहन फिर लगातार चर्च के साथ जुड़े, ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करते रहे। 9 अगस्त 2020 को जब ये ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। व्यभिचार का दुष्ट आत्मा निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। और जितने लोगों को व्यभिचार की आत्मा अपने सिर पे, अपनी बॉडी पे हाथ रखो, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आजाद हो जाओ। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट फ्री हो जाओ। हर एक दुष्ट आत्मा जो इस व्यभिचार में आपको लेके जाता है, यीशु मसीह के नाम से आपकी जिंदगी को छोड़े और जाता रहे। और बहन, आपने इस प्रार्थना को घर बैठ के ऑनलाइन रिसीव किया था। क्या हुआ था जब प्रार्थना हो रही थी, आपने रिसीव किया? तो मेरे शरीर चो सेक निकलिया, मैनू इंज लगा कि मैनू कुछ छड़ के गया है। क्या बदलाव आया उसके बाद? हाँ, बदलाव आया। फिर मैं ऑनलाइन जो बाद विच सच रिसीव की ते बाद विच लॉकडाउन दे विच फिर मैं इत्थे आउणा शुरू किया चर्च विच। फिर मैं इत्थे आण के एक सिस्टर नाल गल कीती, मैं कहा सिस्टर मैं इदां चर्च भी जानी आ ते मेरा जीवन नहीं बदल रहा। कहंदी कि तू हाँ बपतिस्मा लिया? मैं कहा नहीं। कहंदी बपतिस्मा लै, तोबा कर। फिर मैं वो भैन दी सुन के दूजे हफ्ते मैं अपनियां फोटोआं प्रूफ लै आई। फिर मैं बपतिस्मा लिया, मम्मा जी ने बपतिस्मा दिता। फिर उदों तो मैं पूरी तरह डिलीवर हाँ, कोई मेरे जीवन में गलत काम नहीं। मैनू सारे आदर दिंदे ने, सारे मैनू वधिया समझदे ने, कोई मेरे नाल लड़दा नहीं। हुण जेड़े मैनू मेहणे दिंदे ही ओही कहंदे ने भैन साडे लई प्रार्थना कर, ते खुदा मेरियां प्रार्थना नूं सुणदा। मेरा जीवन पूरी तरह बदल चुका, मैं बहुत खुश हूँ। कितने समय से बिल्कुल अब फ्री हूँ? मैं 4 साल से फ्री हूँ। चर्च हाथों को उठाते हुए, स्वर्ग की ओर देखते हुए थैंक यू जीसस बोले, क्योंकि आपकी लाइफ में बदलाव केवल प्रभु यीशु मसीह लेके आते हैं। जीवत परमेश्वर, वो धर्म जात नहीं, आपकी जिंदगी को बदलता है, ये प्रमाण है उसका। और उस दिन से, उस प्रार्थना के बाद से लाइफ बदल चुकी है। बैप्टाइज ले लिया, जीवन खुदा को दे दिया है, जिंदगी टोटली बदल चुकी है। लोगों की सोच, उनका बोलना, देखना बदल दिया है खुदा ने। वो केवल प्रभु यीशु मसीह करते हैं इस बड़े छुटकारे के लिए, लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के लिए। थैंक यू जीसस बोले। और आज भी आप जितने जन इस हजूरी के साथ जुड़े हुए हैं, अगर आपकी लाइफ ऐसी है, पाप में है, नशे में है, तो सेम ग्रेस, सेम अनॉइंटिंग के नीचे आप बैठे हैं, आप सेम नहीं जाएंगे आज यहां से। खुदा बदलेगा, आप खुद की गवाही के साथ खड़े होंगे। सब थैंक यू जीसस बोले, तारीफ करें इस गवाही के लिए। खुदावंद के नाम को महिमा दें उसके बड़े अद्भुत कामों के लिए। भाई आप बताएं, आपका नाम क्या है? हालेलुया। मेरा नाम राज सिंह। रहने वाले कहाँ के आप? पिंड भागसर, जिला श्री मुक्तसर साहब का रहने वाला हूँ। आप बताएं, आपकी गवाही क्या? 2 साल पहले क्या हुआ था आपके साथ? आप खुद बताएं। मैं किते जा रहा सीगा, नाल मेरी सिस्टर सीगी, ਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੱਟ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਪੱਟ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਚੂਲਾ ਕਰੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਸੀ ਨੇੜੇ,
ਕਾਲਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਦੋਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ 20 ਤੋਂ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਰ ਲਿਆ, ਐਕਸਰੇ, MRI, CT ਸਕੈਨ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਜਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪੀਟਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੋਸਟੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਵੜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਸਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਰਜਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਪੱਟ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਚੂਲੇ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਰੋਡ ਪਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਜਨ ਪਾਇਆ ਲੱਤ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਰੇਸ਼ਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਰੇਸ਼ਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਗਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਗੋਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਟ ਤੀਕਰ। ਜਦੋਂ ਗਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਇਆ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਰਾਂ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਕਾਸ ਤੋਂ ਆ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਠੀਕ ਆ। आपकी टांग की कितनी बार सर्जरी हुई थी? मेरी 7 बार सर्जरी होगी। 7 बार? हाँ जी, 7 बार आपका ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुई। तो कितने डॉक्टर्स आपने चेंज किए, कितने हॉस्पिटल में गए आप? 4 तो 5। 4-5 हॉस्पिटल में हाँ गए जी। और 7 सर्जरी हुई। लास्ट में डॉक्टर ने क्या बोल दिया था? लास्ट में डॉक्टर ने बोला था भी ਜਿਹੜੀ तेरी सर्जरी होनी आ 100% ਲੱਤ तेरी ਵੱਢਣੀ ਪੈਣੀ, 10% ਆ ਵੀ ਜੇ ਬਚ ਜੇ ਤਾਂ। कारण क्या था, क्यों काटनी क्यों पड़नी थी? ਰੇਸ਼ਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ और जो गलनी शुरू हो चुकी थी आपकी टांग जो गलनी शुरू हो चुकी थी। और इसके अलावा कोई हल उनके पास नहीं था? हल कोई नहीं। सभी डॉक्टर्स यही बोलते थे। सभी। और जब डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया टांग काटनी पड़ जाएगी, आप क्या सोचते थे, क्या मन में आ रहा था उस समय? ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਮਨ में ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਲੈ, शायद तेरा कोई हल हो जाए। तो आप उस समय चलते फिरते अगर मान लो बाथरूम तक भी जाना होता, कौन आपको संभालता था उस समय? मेरे बेटा ते मेरा जीजा जी ते भांजा, तीनों जने संभालते थे। मतलब आप पूरी तरह से अपने परिवार के ऊपर निर्भर हो चुके थे, कोई काम नहीं करते थे, सब बंद हो चुका था, घर पे बेड पे ऊपर भी पड़े रहते थे। तो जब आपको अंकुरनुला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला, कैसे फिर परमेश्वर ने चंगा किया, कैसे चंगाई मिली आपको? ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਆਪਰੇਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ 7ਵੀਂ ਸਰਜਰੀ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2024 ਨੂੰ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤਾਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਵਾਲਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਆਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਲ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੱਕ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੀੜੇ ਲੜਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਖਮ ਸੀਗੇ, बिल्कुल 1.5 साल तक बेड रेस्ट ही सीगा। आपको यहाँ चर्च से किसी ने अनॉइंटिंग ऑयल लाके दिया था या आप यहाँ पे थे? तेल ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨॉइंटिंग ऑयल ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਘਰੇ ਸੀ। ओके, जब इनके ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया गया, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ। जब 7वां ऑपरेशन इनका हुआ नवंबर 2024 में, उसके बाद से उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। फिर 8 दिसंबर 2024 यानी अगले महीने में इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया और इनके सिस्टर ने इनको चर्च से अनॉइंटिंग ऑयल लाकर इनको घर में दिया, इनकी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया गया। परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ और उस दिन के बाद से आपकी जो टांग है वो पूरी तरह से हील हो चुकी है। डॉक्टर ने जब चेक किया उसने क्लेम किया कि टांग को काटने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत नहीं, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं उसके बाद, और अपने आप चल पा रहे थे। अभी आप बिल्कुल हील हो चुके हैं। आप चल के देखिए, जरा चलिए, अपने हाथों को उठाए, कलीसिया परमेश्वर की तारीफ करें इस चंगाई के लिए। यीशु रहता है हर दम नाल मेरे, ऊंची आवाज में सब जन, यीशु रहता है हर दम नाल मेरे, मेरा यीशु रहता है हर दम नाल मेरे, मेरा यीशु रहता है हर दम नाल मेरे।
करें जोर से तालियों के साथ। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आज जितने भी जन आप द हीलिंग हॉल में आप बैठे हैं, ब्रांचेस में बैठे हैं, आज जब आपने प्रेयर को रिसीव करना है पूरे फेथ विश्वास के साथ, और हमारा बिलीव है कि आज चंगाई आपकी बॉडी के अंदर एंटर होगी। जो चल नहीं पाते आप चलेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें। यही जावांगे, हर एक सच वचन दा जाने यही जावांगे, ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ इस बड़ी हीलिंग के लिए। परमेश्वर का थैंक्स करेंगे कैसे बड़े और अद्भुत काम हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज भी जो लोग बीमार हैं आज तैयार रहे अपनी चंगाई को ग्रहण करने के लिए। और आप जानते हैं कि परमेश्वर के दासी अक्सर बताते हैं कि आप जो लोग लगातार अपनी ऑफरिंग अपने बीजों को बोने में वफादार है, परमेश्वर बड़ी गवाहियां उनकी जिंदगी में भेजता है। तो ये टेस्टमनी जो आपके सामने है, ब्रदर नितेश ये एमपी के रहने वाले हैं, परमेश्वर ने अपना फेवर इनको दिया और उस कोर्ट केस से ये भाई जो है पूरी तरह से जो है फ्री हो चुके हैं। परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। नेक्स्ट टेस्टमनी करमजीत कौर, ये मुक्तसर के रहने वाले हैं, परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और कनाडा के वीज़ा के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है। परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। ब्रदर गुरबिंदर की टेस्टमनी है, पटियाला से ये रहने वाले, काफ़ी सालों से ये वेट कर रहे थे कि अपनी प्रॉपर्टी इनके पास हो और सचमुच परमेश्वर ने अपना फेवर दिया। जैसे बीजों को बोया अपने नई प्रॉपर्टी के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया, तो परमेश्वर की तारीफ करते जाएं सब जन। नवनीत की टेस्टमनी है, ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं, परमेश्वर ने कोर्ट केस से आज़ाद करके एक नया जीवन परमेश्वर ने इस भाई को दिया, तो परमेश्वर का थैंक्स करें। एक और टेस्टमनी गुरदीप की है, ये जलंधर के रहने वाले हैं, परमेश्वर ने इनको हील किया। इनके जो प्रॉब्लम थी, जो रोग था बॉडी में, उस रोग को परमेश्वर ने खत्म किया और परमेश्वर ने हीलिंग दी है। परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए। सिस्टर आशा रानी, परमेश्वर ने इनको अपने नए घर के साथ ब्लेस किया है, हर तरह की शर्मिंदगी को खुदा ने ख़त्म किया। संगीता की टेस्टमनी वेस्ट बंगाल के ये रहने वाले हैं, इनकी स्किन के ऊपर जो चमड़ी का जो एक रोग शुरू हुआ था जिसकी वजह से बहुत तकलीफ थी, मेडिसिन से कुछ भी आराम नहीं मिल रहा था, लेकिन प्रेयर को रिसीव करने के बाद से उस स्किन डिजीज से ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके। तो अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोले और उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें। इन गवाहियों के लिए ऊंची आवाज में तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाहियों के लिए। आइए हम अगली टेस्टमनी को सुनते हैं। ब्रदर सुनील कुमार जो कि बेंगलोर से हैं, और आज ये भाई बेंगलोर से ब्रांच से ही हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। पिछले 18 साल से ये नशे में थे, नशे के कारण इनकी ज़िंदगी जो थी वो पूरी तरह ख़राब हो चुकी थी, बीमार हो चुके थे, बहुत भयंकर एक बीमारी इनको हो चुकी थी, और आज ये वहाँ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं अपनी टेस्टमनी में। मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं बेंगलोर ब्रांच से गवाही देने जा रहा हूँ। मेरा बहुत नशा करता था, शराब का, बियर का, गुटखा का, और मेरी लाइफ बहुत डिस्टर्ब थी। मैं रात भर में डिस्टर्ब था। मेरी मतलब नशे कारण मेरी बीवी मायके चली गई। मायके जाने के बाद मेरे ऊपर केस कर दिया। केस करने के बाद मैं और भी डिस्टर्ब हो गया और भी नशा बढ़ गया मेरा। नशा बढ़ने के बाद मैं मतलब मेरे मुंह में वह अल्सर हो गया। अल्सर होने के बाद मैं 2500 का एक इंजेक्शन लगवाता था। दूसरे दिन में इंजेक्शन से कारण मेरा भी आराम नहीं मिलता था। मैं पूरी डिस्टर्ब हो गया था। नशे के कारण मेरे घर में बहुत झगड़ा होता, लड़ाई होता था। मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया था। कई बार मैं नशे के कारण सुसाइड करने का भी अटेंड किया, पर नहीं कर नहीं पाया। बहुत बार मतलब रात भर मैं लड़कियों से बात करता था। मैं पूरा नशे मतलब व्यभिचार में गिर गया था। नशे के कारण मैं डिप्रेशन में भी जा चुका था। मिनिस्ट्री के बारे में मेरा मतलब रिलेशन वाला बताया। अप्रैल 2024 से मैं अंकुर नरोला मिनिस्ट्री में जुड़ गया। पहली बार मैं खामड़ा चर्च जून 2024 में गया। वहाँ पे फायर प्रेयर में रिसीव किया। फायर प्रेयर रिसीव करने के बाद मेरे बॉडी में गर्माहट हुई। मेरा ब्लड मतलब उल्टी आई, ब्लड निकला मेरे मुंह से, और मैं पूरा उस टाइम से मेरा गर्माहट मेरे अंदर से जैसे छोटा छोटा कीड़ी निकला, और मैं तब से फ्री हूँ, आज़ाद हूँ। गर्माहट फील होने के बाद मुझे फुल उल्टी आई। उल्टी आने पर मेरे अंदर से बहुत कचरा निकला और मैं
तब से बहुत फ्री हूँ और 10 महीने से मैं पूरा फ्री हूँ। मेरी वाइफ मतलब वापस आ चुकी है। इस छुटकारे लिए मैं परमेश्वर का दास का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सबको जय। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें परमेश्वर के अद्भुत कामों के लिए। अगर आपने इनकी टेस्टमनी को ध्यान से सुना है, पाप में चले गए थे, नशे में थे, बीमारी में चले गए थे, मुंह में अल्सर हो चुका था, वो बीमारी वो रोग बढ़ता जा रहा था, लोग तरह तरह की बातें करते थे, बहुत सारा पैसा डॉक्टरों के इलाज में खर्चा किया गया पर कोई आराम नहीं था, मैरिज लाइफ डिस्टर्ब थी, 2 साल डिवोर्स का केस चला है, पूरी तरह से ये टूट चुके थे और इनको लगता था अब लाइफ खत्म है कि ऐसी जिंदगी से मैंने क्या करना है। लोग भी इनकी बीमारी जो थी, अल्सर हो चुका था, कहते थे कि ये बीमारी जो है वह बढ़ जाएगी, ये कैंसर हो चुका है, ये नहीं बचेंगे ऐसे, तो ये टोटली नेगेटिव हो चुके थे, लगता था अब बस जिंदगी खत्म हो चुकी है। पर जब प्रभु के बारे में जाना, चर्च आए, प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर ने हर एक बुराई से आजाद किया, हर बीमारी से आजाद किया, लाइफ को टोटली बदल दिया है, मैरिज लाइफ को रिस्टोर किया है। सब थैंक यू जीसस बोले उसके बड़े अद्भुत कामों के लिए। सच में वो परमेश्वर आपकी चिंता करता है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे मोहब्बत करता है। वो कहता है मैंने तुझसे प्रेम किया है और मैंने तेरे छुटकारे के लिए, तेरी आजादी के लिए अपना लहू बहाया, एक कीमत अदा की है। अगर आप चर्च विश्वास करते हैं तो ऐसी सेम आपकी लाइफ नहीं रहेगी। आज कैसे भी हालात क्यों नहीं है, खुदा बदलेगा, प्रभु आपकी जिंदगी को बदलेगा, आपकी सब चीजें जो शैतान ने छीनी है खुदा फिर वापस आपको देगा, लाइफ रिस्टोर करेगा। थैंक यू जीसस बोले हाथों को उठाते हुए स्वर्ग की ओर देखते हैं। ऑनलाइन ब्रांचेस जहां से भी आप जुड़े हैं। तो आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज मिश्रा है। कहाँ से आए आप? मैं लुधियाने से आया हूँ। आपकी गवाही है कि 10 साल पहले आपने गलत संगति में जाने के कारण आपने नशा करना स्टार्ट कर दिया था जी। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि नशे कैसे स्टार्ट हुए और कौन सा नशा करते थे आप? पहले मैं यार दोस्तों के साथ जर्दे का नशा स्टार्ट किया। मैं कंपनी में काम करता था, मैं लोहे की फैक्ट्री में काम करता था, वहीं से नशा करना शुरू कर दिया मैंने यारों दोस्तों के साथ। फिर रोज नशा करने लग गया, बढ़ने लग गया नशा। तो कौन सा नशा करना स्टार्ट किया था आपने? मैं पहले तो जर्दा खाना स्टार्ट किया, फिर गुटखा खाया, फिर सिगरेट पीना स्टार्ट किया, फिर शराब, फिर गांजा पीना चालू किया। फिर मेरे यार दोस्त एक मिले, फिर मैं गोली खाया। कि मेडिकल नशा भी आपने स्टार्ट कर दिया था? सारे नशा मैंने कुल शुरू कर स्टार्ट कर दिया खाना। तो आप बता रहे कि ब्रदर आप अपनी कमाई भी नशे में उड़ाते थे? हाँ जी। तो अगर आपके पास पैसा नहीं होता तो आप बता रहे कि आप उधार मांग मांग कर नशा करते थे? मैं यारों दोस्तों से उधार ले लेता था, फिर उनको बोलता था कि मेरे को दे दो, मैं बाद में दे दूंगा। फिर ऐसे कर्जा आ गया था। तो आप बता रहे हालत बहुत गंभीर थी। फिर मैं यार दोस्त, मुझे नशा नहीं मिलता था तो बहुत परेशान रहता था मैं। कि इनका नशा इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि इस भाई को कोई होश नहीं रहती थी। और ये आप बता रहे कि आप सड़कों में, नालियों में गिरे रहते थे आप नशा करके? ओवर नशा करने की वजह से यार दोस्त के साथ दारू पीते पीते मैं इतना गिर जाता था तो मुझे होश ही नहीं रहती थी। मेरी गाड़ी कहाँ है, मेरा सड़क पे कुछ भी याद नहीं रहता था मुझे। तो आप बताइए सिस्टर, आप इनकी वाइफ हैं, आप बता रहे कि आप बताइए इनकी हालत कैसे थी कि आप इन्हें उठा उठा के घर लेके आते थे? जी ब्रदर जी, कोई हमें बताता था कि मतलब ये यहाँ पे नशा करके गिरे हैं तो मैं किसी के साथ इन्हें लेने जाती थी वहाँ पे। फिर ब्रदर जी मैं उठा के इनको घर पे लेके आती थी, इनको कुछ होश ही नहीं रहता था। मतलब आपकी मैरिड लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी? जी ब्रदर जी। क्या हालत थी उस समय घर के आपके? मैं परेशान रहती ब्रदर जी, रात को उठ के हमसे कहते थे कि मुझे तंबाकू बना के दो ब्रदर जी, फिर हमें बना के देना पड़ता था खाने के लिए। जी मैं परेशान रहती थी, गुस्सा करना, डांटना, हमेशा बोलते रहते थे। मतलब दोनों में बहुत ज्यादा आपकी लड़ाई झगड़ा होता था? जी ब्रदर जी। मैरिड लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी? जी। तो आप बताएं ब्रदर, आप एक अच्छी जॉब करते थे कंपनी में, आपकी लाइफ गलत संगति के कारण पूरी तरह नशे में थी, खत्म हो चुकी थी आपकी, तो आपने कभी सोचा नहीं कि मैं ऐसी लाइफ से बाहर आ जाऊं,
या नशा छोड़ दूं मैंने कोशिश तो की पर छोड़ नहीं पा रहा था। फिर 2 महीने में बिल्कुल नहीं खाया, फिर भी मुझे खाना पड़ा। तलब इतनी लगी कि मेरा 15,000 का नुकसान हुआ। मैं जा रहा था किसी को सामान देने कहीं पे, तो वहाँ मेरा सामान ही गायब हो गया। फिर एक भाई ने बोला यार तू नशा छोड़ दिया, फिर खाना स्टार्ट कर। फिर उसके बाद फिर नशा मैंने करना स्टार्ट किया, डबल नशा। फिर इतना नशा किया, फिर मैं डिग्गी में दारू की बोतलें रख करके फिर चलता था। मगर आपने काफी बार कोशिश भी की, लेकिन हर बार आप फिर से आपको तलब लगती थी और आप नशा करना लग जाते थे। तो आपने आप बताएं फिर ऐसे हालत थी आपकी, तो फिर आपको यहाँ के बारे में, अंकुंद्रलम नशे के बारे में किसने बताया फिर आपको? फिर मेरे एक भाई हैं, यार दोस्त हैं, तो उन्होंने बताया कि वो चर्च में आते हैं। उन्होंने बताया कि आप खामबरा चर्च जाओ, वहाँ आपको परमात्मा आपको ब्लेस करेगा। फिर नशा मैं यहाँ आया तो उसके बाद आपने लगातार चर्चा आना स्टार्ट किया? लगातार मैं आना स्टार्ट किया। तो जब आप पहली बार यहाँ पे आए तो कैसा लगा ब्रदर आपको यहाँ पे आके? पहली बार मैं वचन सुना, गवाहियाँ सुनी तो मुझे अच्छा लगा। तो मैं भी एक दिन मैं सोचा मैं भी जब सब लोग नशों से आजाद हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकता हूँ। तो उसके बाद ये भाई लगातार चर्च आते रहे, परमेश्वर के दास तो वचन को सुनते रहे, और फिर 16 मार्च 2023 को परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रार्थना की थी कि नशे का आत्मा आपको छोड़ के जा रहा है। तो उसी प्रार्थना ने इस भाई की लाइफ को चेंज किया था। हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। वो सारी दुष्ट आत्माओं पर रिसीव फायर, वो सारी गंदी आत्माएं, वो सारी नशे की, व्यभिचार की, वो चोरी की, अशुद्धता की, डिप्रेशन की, गंदगी की, कैच फायर, कैच फायर, रिलीज करो होली गोस्ट फायर राइट नाउ। तो फिर जैसे हमने सुना कि जैसे परमेश्वर के दास दुष्ट आत्मा को डांट रहे थे, नशे की आत्मा को, तो आप बताएं कि जैसे वो प्रार्थना, सामर्थ्य प्रार्थना आपने सुनी, तो उसके बाद बताएं क्या हुआ फिर? मैं उस प्रार्थना को रिसीव किया, तो उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद एक गंदी दुष्ट आत्मा निकली मेरे शरीर से। उस दिन से मैं इतना नशे से, सारी नशों से आजाद हूँ। प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने मुझे नशों से आजाद किया। आज 2 साल हो गया मैं नशा, एक भी नशा नहीं करता हूँ। तारीफ करें के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप बताएं ब्रदर, आज भी बहुत से लोग हैं जो चर्च में नशा करते, जो नशे की हालत में आज चर्च में आए हुए हैं। आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं सभी को यही कहना चाहता हूँ, प्रभु के घर में आओ। प्रभु आपको नशे से, हर एक बीमारियों से, दुखों परेशानियों से आजाद करेगा। तारीफ करें बोले थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। अब 2 साल हो चुके भाई, पूरी तरह से आजाद है, कोई नशा नहीं, अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके। इनकी मैरिड लाइफ को परमेश्वर ने ब्लेस किया, इन्हें महिमा के साथ, इज्जत के साथ खड़ा किया। तारीफ करें सबसे जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। उसी दिन परमेश्वर का थैंक यू जीसस। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम संगीता चौधरी है। रहने वाले कहाँ के आप? मैं एमपी से हूँ, जबलपुर। ये आपके बच्चे की टेस्टमनी है जी। 3 मार्च 2024 को जब सेकंड प्रेगनेंसी कंसीव हुई जी, 4th मंथ की प्रेगनेंसी में क्या हुआ था, आप खुद बताएं, आपकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आई थी उस समय? जी मुझे बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया था। तो डॉक्टर ने बोला कि यानी कि 4 डॉक्टर बदल चुके थे और उनने भी कंट्रोल नहीं कर पाया मेरा बीपी। और उनने कहा कि यानी 7वां महीना लग गया। फिर उनने बोला कि मुझे ऑपरेशन करना होगा। हाँ, ऑपरेशन करना होगा। तो फिर ज़्यादा ही कंडीशन ख़राब हो गई, बच्ची उल्टी पड़ गई थी, सांस भी यानी रुकने का बता दिया सांस। तो मेरा यानी ऑपरेशन ही कर दिया उनने। फिर बाद में बहुत सी प्रॉब्लम बताई बच्ची में। उनने कहा कि ब्रेन यानी कि पूरा नहीं बना है। जब और बेबी पेट में था तो हाँ, डॉक्टर ने चेक करने के बाद बताया था कि
बेबी की हालत जो है वो ठीक नहीं है। नहीं है, हाँ। इसका बचना मुश्किल है। बचना मुश्किल है। 8th मंथ में जब दोबारा स्कैनिंग हुई तो डॉक्टर ने बताया कि बेबी जो है वो उल्टा हो चुका है, हाँ। और उसको ब्रीदिंग जो प्रॉब्लम है, मतलब सांस जो है प्रॉपर नहीं ले पा रहा था हाँ। वो बच्चा। फिर डॉक्टर ने क्या बताया कि हल क्या है? डॉक्टर ने बोला था ये रिस्क हो सकता है अगर डिलीवरी करेंगे तो। उनने बोला कि हमको करना ही पड़ेगा अब, यानी माँ और बेटी में यानी कि बहुत, हाँ, यानी कि अब बचने की उम्मीद नहीं है, बचने की उम्मीद नहीं है, ऑपरेशन करी ना, और इसमें से एक ही बचा सकते हैं, उन्हें ऐसा बोला। क्योंकि आपका भी बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, बढ़ गया था जी। डॉक्टर का कहना था कि ऐसे हालत में अगर डिलीवरी करेंगे तो बच्चा एबनॉर्मल पैदा होगा या उसको पैरालाइज हुआ होगा। जी हाँ, या उसको पैरालाइज के लिए बोला था कि पैरालाइज हो जाएगा या कोई ना कोई दिमागी रोग होगा जी। तो ऑन द स्पॉट साइंस करवा लिए गए परिवार जी, से, जी, प्रीमेच्योर हाँ। डिलीवरी करनी पड़ी जी, कर दी। कैसी हालत थी बच्चे की जब डिलीवरी हुई? तो उसके बच्ची बाद? की हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक थी, यानी कि उसे बचने की उम्मीद नहीं थी, और मैंने देखा भी नहीं था उसे 2 हफ्ते तक। यानी कि डॉक्टर ने बोला कि बहुत ही ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो यानी साइन एंड ब्रेन का भी वो जो होता है ना, साइन करवा लिया उनने बोला कि अब रिपोर्ट यानी 3-4 दिन के बाद आएगी। हाँ, तो फिर हमने जूम लेना करवाया पापा जी से। जब डिलीवरी हुई उसके बाद से भी बच्चे को ब्लड चढ़ाना पड़ा जी था। हाँ, और डॉक्टर का भी कहना यही था कि बचने के चांसेस नहीं है। तो कैसे परमेश्वर ने फिर बच्चे की जान को बचाया, कैसे वो हील हुआ? जी, यानी कि प्रेयर करवाई जूम ले हैंड से, और यानी फिर उसकी रिकवरी हुई, और प्लेटों में कमी बताई थी, और यानी कि ब्रेन का भी हुआ था। तो हाँ, और जब परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के माध्यम से इनके बच्चे के ऊपर लेहन, उसको फुल स्क्रीन के ऊपर देखते हैं हम। मेरा जीवन बदल, छू ले मुझे, मेरा जीवन बदल, सारे गुनाह जाए दिल से निकल। आप बताएं, जब बच्चे के ऊपर जूम ऐप के माध्यम से परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर करी, उस समय बच्चा कहाँ पे था? बच्चा हॉस्पिटल में था। तो क्या हुआ उस ले हैंड के बाद? ले हैंड के बाद ही यानी थोड़ा डॉक्टर ने जो रिपोर्ट बताई तो उन्हें बोला नॉर्मल है, प्लेटें बन रही हैं, यानी कि और भी बहुत सी चीज़ें बताई थी ब्रेन का, तो वो सब नॉर्मल हो चुका था। तो उसके कुछ दिनों के अंदर ही उसको वहां से डिस्चार्ज मिला हॉस्पिटल से जी। और पहली बार आपने अपनी बच्ची को जब गोद में उठाया तो आप रोने लगे थे उसको बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत खुशी हुई थी मुझे कि मेरी बच्ची यानी 1 महीने बाद ही मेरे यानी हाथ में आई है और मुझे मिली है। तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए इस बड़ी गवाही के लिए, इस अमेजिंग हीलिंग के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। और अभी कितने महीने हो चुके आपकी बच्ची जो है बिल्कुल ठीक है? 5 महीने की हो गई है। और जब इसका बर्थ हुआ था कितना वजन था इसका? 1 किलो था। 1 किलो जी। अभी तो अभी 4 किलो 900 ग्राम हो चुकी है। और बिल्कुल ठीक है ये जी। कोई सांस लेने में दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। मतलब जितने रोग डॉक्टर ने बताए थे, ब्रेन का, लंग्स का, जी, सांस, सब नॉर्मल, सब ठीक हो चुका है। सब ठीक हो चुका है। कितनी खुशी अभी बहुत ज्यादा खुशी है मुझे। तारीफ करें के लिए अपने हाथों को उठाएं ऊंची आवाज में। हालेलुया! हमारा परमेश्वर बड़े और अद्भुत काम करता है। अगर आप फेथ करते हैं, विश्वास करते हैं कि परमेश्वर कर सकता है तो वो कर सकता है। अगर आप विश्वास करते हैं कि वो मुर्दों को जीवित कर सकता है तो वो कर सकता है। आज आप हीलिंग को, डिलीवरेंस को लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए, अपने हाथों को हिलाते हुए, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। ये बरनाला चर्च ब्रांच की गवाही है
और इस सिस्टर का नाम मनप्रीत कौर है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्टमनी, आपने ध्यान से इस टेस्टमनी को सुनना है। 2010 में इस बहन की शादी हुई और शादी के बाद इनके ऊपर शैतानी अटैक रहना शुरू हुए, जिसकी वजह से ये बहन प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पा रहे थे। और आज ये बहन बरनाला चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो आइए हम इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनेंगे। मेरा नाम मनप्रीत कौर है जी। मैं बरनाला ब्रांच तो अपने जीवन की बहुत ही वड्डी गवाही देन जा रही हाँ। 2010 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਕੰਸੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ 2 ਵਾਰੀ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, 15 ਤੋਂ 20 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ अन्य ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਟਰਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੀਕ ਆ, ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ, ਵੀ ਬੱਚਾ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈ ਲਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਤੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ 2021 ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗਵਾਹੀਆਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 2023 ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮਾਊਂਟੇਨ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस सिस्टर ने बताया कि 21 जनवरी 2023 को जब ये प्रेयर माउंटेन की मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, उस दिन परमेश्वर के दास ने एक प्रोफेसी को किया था। पहले हम उस प्रोफेसी को सुनेंगे। मनप्रीत कौर की लाइफ में रोशनी हो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। सिस्टर ने बताया कि जैसे ही इन्होंने इस प्रोफेसी को रिसीव किया, इस भविष्यवाणी के वर्ड्स को रिसीव किया, उसके 10 दिन बाद ये प्रेग्नेंट थे और मैरिज के 14 साल के बाद परमेश्वर ने इनको हेल्थी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया है। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और आज जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, अगर आपके पास बेबी नहीं है तो हम आपको बताना चाहते हैं कि अलिशबा का परमेश्वर, हन्ना का परमेश्वर आज भी जीवित है, जो आपको बेबीज देगा और आप बेबीज की गवाही के साथ वापस आएंगे। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और इसी तरह से ब्रांचेस से भी बहुत सारी टेस्टमनीज हमारे पास है कि कैसे परमेश्वर ने वहाँ पे लोगों को डिलीवरेंस दी है, उनको परमेश्वर ने आज़ाद किया हर तरह के दुष्ट आत्मा के बंधनों से। और कुछ टेस्टमनीज ऐसी हैं जिनको परमेश्वर ने बच्चों के साथ ब्लेस किया, हार्ट डिज़ायर के साथ उनको परमेश्वर ने बेबीज़ के साथ आशीषित किया है। तो आज जितने जन यहाँ पर मौजूद है और ब्रांचेस में मौजूद है, तैयार हो जाओ, गवाहियाँ आज आपकी ज़िंदगी के अंदर एंटर होंगी यीशु मसीह के नाम में। बड़ी गवाहियाँ आप लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक और टेस्टमनी को हम सुनते हैं। भाई इनका नाम है प्यार मसीह और ये जम्मू के रहने वाले, साथ में इनके वाइफ हैं। आप बहन बताएं जरा इनके बारे में। अगस्त 2023 में जब ये अगस्त 2023 में बीमार हुए तो क्या हुआ था इनको? पहले सबसे पहले मैं परमेश्वर के दास का धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने पति की गवाही देने जा रही हूँ। इनके जीवन में बहुत बड़ा कष्ट आ गया था, कैंसर की प्रॉब्लम हो गई तो इनको पहले जब इनको बीमारी शुरू हुई थी तो इनको गले में सिर्फ दर्द रहना शुरू हुआ था। हाँ, गले में दर्द होता था, थोड़ा थोड़ा दर्द होता, खाना लगता था। जब भी खाता था तो बोलता था मेरे को खाया नहीं जाता, पानी पीता था वो पानी भी लगता था। तो बहुत सारे चिल्लाते थे, बोलते मेरे को खाया नहीं जाता। फिर डॉक्टर के पास गए
और डॉक्टरों ने तो दवाई दी, 3-4 डॉक्टर बदले, फिर तीसरे डॉक्टर के पास इनको भेजा टेस्ट के लिए, बोलते टेस्ट के लिए जाओ। उधर गए तो उधर उन जाने के बाद उन्होंने बोला कि इनके गले का एक पीस निकालेंगे, फिर उधर दौरान पता चलेगा। फिर उन्होंने डॉक्टर ने गले का पीस निकाला इनका, फिर दिल्ली भेजा टेस्ट के लिए उन्होंने। जब टेस्ट होकर आया तो उसके बीच में कैंसर की प्रॉब्लम आ गई, बोलते इनके गले में रसौली है, तो अभी इनको बत्रा हॉस्पिटल में भेजा जाएगा। फिर बत्रा हॉस्पिटल में भेजा, उधर के डॉक्टर के साथ जाके हमने बात की, उनसे मिला, फिर उन्होंने बोला कि इनकी रेडिएशन वगैरह 35 दिन होगी। फिर इनकी रेडिएशन 35 दिन हुई लगातार, रात को घर भेज देते थे, सुबह को फिर बुलाते थे। फिर उधर जाकर इनकी 35 दिन रेडिएशन हुई, उसके बाद कीमो 35 बार रेडिएशन थेरेपी दी गई। हाँ जी ब्रदर, 6 बार इनकी कीमो हुई, कीमोथेरेपी हुई। हाँ। और कितने डॉक्टर्स चेंज करके देख लिए थे? हम कोई 7-8 डॉक्टर चेंज करके देख लिए थे। और सर कौन सी स्टेज का कैंसर बोला था, तीसरी या चौथी? सर मुझे इतना नहीं पता, मैं पढ़ी लिखनी। 4th स्टेज का इनको जो कैंसर था वो बताया गया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब बायोप्सी हुई, कैमरा डाला गया अंदर, मांस का टुकड़ा लिया, टेस्ट हुआ, पता चला कि फूड पाइप के अंदर कैंसर है। पहले वो 3rd स्टेज का था, पर धीरे धीरे करके वो बढ़ता जा रहा था। और डॉक्टर ने इसका हल क्या बताया था? इनका हाल बताया था, बोलते उसके बाद में बोलते इनकी सांस वाली नाड़ी है ना, जो उसके ऊपर तो खाने वाली नाड़ी के बीच में ही ये रसौली है। अब जो इनका ऑपरेशन करेंगे तो ऑपरेशन के दौरान इनकी जान भी जा सकती है, तो बहुत इनको खतरा है। फिर और मैं लाखों रुपए इलाज के ऊपर लगा चुके थे। जी ब्रदर। जब लोग इनका हालचाल पूछने आते, रिश्तेदार वगैरह, क्या बोलते थे? हालचाल पूछने आते थे, सभी डरते थे। मेरे बहन भाई बोलते कि पहले इनके 2 बेटों की डेथ हो चुकी है, अभी इनकी भी डेथ होगी तो क्या करेगी ये। तो फिर रिश्तेदार भी चलो हौसला तो देते थे, बीच में सभी को तो खतरा है था। मतलब ये एक जनरेशनल कर्स था इनके ऊपर कि पहले बच्चों की ऐसे मौत हो जानी, और उसके बाद इनके हस्बैंड की ऐसी हालत कि डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए। क्या बोलते थे लोग इनको देख के? फिर लोग तो यही बोलते थे मुश्किल ही ये बचेगा। तो फिर मेरा तो फेथ परमेश्वर पर था, मैं ना तो डरती थी ना घबराती थी। मैं दिन रात इनको लेकर आगे पीछे घूमती थी, और मेरे घर में दास भी बहुत आते थे, जम्मू के। परमेश्वर ने कैसे काम किया इनकी जिंदगी में? चंगाई कैसे मिली? फिर चंगाई इनको मिली। फिर मेरा जवाई है उधर गुरदासपुर ब्रांच में, वॉलंटियर टीम में है, उन्होंने फार्म भरा इनका। फिर फार्म के दौरान हमारा ले हैंड में नंबर आया। फिर मम्मा जी ने प्रार्थना की इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुआ था इनके ऊपर जी। उसको हम देखते एक बार स्क्रीन के ऊपर, पूरी स्क्रीन के ऊपर। मेरा मन है कुछ नहीं, मेरी शांति तेरे लिए। दोबारा से प्ले करेंगे उसको, क्लिप को एक बार फिर से। मेरा मन है कुछ नहीं, मेरी शांति तेरे लिए। अच्छा बहन, आप बताएंगे जब ले हैंड प्रेयर हुई सेम डे क्या फील किया उन्होंने, क्या उसके बाद महसूस कर रहे थे? उसके बाद पास्टर जी बहुत बिल्कुल ठीक है। उसके बाद से उसके बाद जब दोबारा डॉक्टर के पास गए, हाँ, चेक करवाया, टेस्ट हुए, उस डॉक्टर के पास नहीं, फिर दूसरे डॉक्टर के पास किसी ने हमारे को भेजा। तो उस डॉक्टर ने बोला कोई भी इनको कैंसर की प्रॉब्लम नहीं है, आप घबराना मत। और फूड पाइप का जो कैंसर था वो जड़ से खत्म हो चुका है। जड़ से परमेश्वर ने खत्म कर दिया। जो ऑपरेशन के लिए बोलते थे वो ऑपरेशन हमारे परमेश्वर ने कर दिया। हमारा परमेश्वर आज भी जिंदा है, महान काम करता है, हमारे जीवन में महान काम किए हैं। मैं आज बहुत खुश हूँ, और खामरा चर्च, खामरा मिनिस्ट्री का मैं धन्यवाद करती हूँ। ऊंची आवाज से सब बोले हालेलुया। क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि उस कैंसर की वजह से इनकी आवाज जो है वो परमानेंटली जाएगी। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जिसने ऑपरेशन को भी कैंसिल किया, आवाज भी पूरी है और हीलिंग भी मिल चुकी है। आज अपने आप को चेक करके अपनी रिपोर्ट्स चर्च में आए अपनी गवाही देने के लिए। जो परमेश्वर खुद मुर्दों में से जी उठा वो आज आपकी बीमारियों से आपको जिलाएगा। यीशु मसीह के नाम ऊंची आवाज में अपने हाथ को उठाए, थैंक यू जीसस बोले।
यसू ने मैं ओदा शुक्र मनावागा मैनू बचाया मेरे यसू ने मैं ओदा शुक्र मनावागा मैनू नवा बनाया मेरे यसू ने मैं ओदे ही गुण गावागा मैनू बचाया मेरे यसू ने मैं ओदा शुक्र मनावागा मैनू बचाया मेरे। सब खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें, अपने साथियों पर खड़े हो जाएं इस बड़ी गवाही के लिए। और बहन आप बताएंगे, जो लोग पहले हाल चाल पूछने आते थे कि इसने बचना नहीं है ऐसा बोलते थे, अभी मिलते हैं वो लोग? हाँ मिलते हैं। क्या बोलते फिर? अभी बहुत खुश है सभी। और क्या बताते हैं कि कहाँ से चंगाई मिली फिर? हम बताते हैं खामला चर्च से चंगाई मिली है, खामला चर्च से परमेश्वर का दास। तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए, नाचते हुए अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में। रोग पुराने यीशु मसीह नू जे तू जाने हो सब मुक जाने रोग पुराने यीशु मसीह नू जे तू मैनू बचाया मेरे यसू ने मैं शुक्र मनागा मैनू बचाया